नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। जी हाँ दोस्तों, अपने चला था मेवाड़ राज्य का इतिहास और मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंतर्गत अपने पढ़ लिया था गूल राज्य का विभाजन। आज अपने एक नया शासक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है जेत्र सिंह। उससे पहले दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका भी पीटेड का और बीएसटीसी का एग्जाम है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और मोटिवेशन देगा तो मैं नए नए वीडियो इसी तरह लाता रहूंगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्या मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के अंदर अपने पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य का इतिहास, मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे अपने आज एक नया शासक है जिसका नाम है रावल जेत्र सिंह। क्या पढ़ेंगे? रावल जेत्र सिंह। शासक का नाम क्या है? रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह का शासनकाल है 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। ये तो पद्म सिंह है। इस पुत्र किसका था? ये इसके पिता का नाम क्या था? ये तो पद्म सिंह का पुत्र था भाई। किसका पुत्र था? पद्म सिंह का पुत्र था। पद्म सिंह इसके क्या थे? पिता थे। इसके सेनापति देखना भाई, सेनापति जरूरी है। सेनापति कौन थे? सेनापति तो बालक थे। कौन थे भी? सेनापति तो बालक थे। बालक और मदन थे। सेनापति कौन थे? बालक और मदन थे। सेनापति कौन थे? बालक और मदन थे। ठीक है, सेनापति कौन थे? बालक और मदन थे। इससे पहले, इसके अलावा इसके समकक्ष अपने शासक देखते हैं। इसके समकक्ष शासक देखते हैं। समकक्ष शासक देखने का अर्थ क्या है? इसके समकालीन राजा, इसके ये अपने मान लेना राजस्थान है और यहां है दिल्ली। और दिल्ली पर शासन था गुलामों का, यानी कि गुलाम वंश का। इनका था गुलाम वंश का। ठीक है, आपको पता है कि चौहानों से पहले इनकी क्या चल रही है? दुश्मनी चल रही है, क्योंकि कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया था सावंत सिंह पर और सावंत सिंह को भगा दिया था यहाँ से बागड़ की तरफ। और बागड़ में जाने के बाद सावंत सिंह ने बागड़ में गुइल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ है नाडोल। नाडोल, नाडोल भाई, नाडोल। नाडोल में तो किसका शासन था? चौहानों का। और चौहानों का शासक था यहाँ उदय सिंह। उदय सिंह कौन था? उदय सिंह था भाई। और यहाँ पड़ता है हमारा मेवाड़। और मेवाड़ का कौन था? महाराजा या रावल जेत्र सिंह। कौन था? रावल जेत्र सिंह। कौन था भाई? रावल जेत्र सिंह। और यहाँ आपको पता है यहाँ क्या पड़ता है? गुजरात। और गुजरात पर तो चालुक्यों का शासन था भाई। किनका? चालुक्यों का शासन था। गुजरात पर किनका शासन था? चालुक्यों का शासन था। सर, किनका शासन था भाई? चालुक्यों का शासन था। और चालुक्यों का शासक कौन था? त्रिभुवन था। कौन था भाई? त्रिभुवन पाल था। कौन था? त्रिभुवन पाल था। कौन था भाई? त्रिभुवन पाल। यानी कि मेवाड़ का शासक जब जेत्र सिंह था उसमें गुजरात का शासक कौन था? त्रिभुवन पाल था। और यहां पड़ता है मालवा। मालवा में तो परमारों का शासन था। किनका शासन था? परमारों का शासन था। किनका शासन था भाई? परमारों का शासन था। और परमारों का प्रशासक कौन था? देवपाल था। कौन था? देवपाल परमार था। सुनना, जब जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था उसमें नाडोल का चौहान शासक कौन था? उदय सिंह था। जब जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था उसमें चालुक्य शासक कौन था? त्रिभुवन पाल था। जब जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था उसमें मालवा का शासक कौन था? देवपाल परमार था। ठीक है, जब जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था उसमें दिल्ली पर किसका शासन था? इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश का शासन था। किसका शासन था भाई? इल्तुतमिश का शासन था। अब क्या होता है? जेत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए इस नाडोल के चौहान उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। और उदय सिंह इस युद्ध में क्या हो जाता है?
पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है। इस युद्ध में क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। फिर उदयसिंह की पोत्री होती है जिसका नाम है रूपा। क्या नाम था भाई, रूपा देवी। याद रखना, मेले फिल्म वाली रूपा देवी नहीं है, ये तो किसकी है, रूपा देवी उदयसिंह की पोती है, उदयसिंह की पोती है, ठीक है। और इस जेतर सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह तो तेज निकला, तेज सिंह तो तेज निकला, किससे विवाह कर लिया, रूपा से। रूपा इसको क्या आ गई, पसंद। यानी कि जेतर सिंह ने आक्रमण किया उदय सिंह पर, उदय सिंह ने इसके साथ संधि कर ली और संधि के तहत इन दोनों की क्या कर दी, शादी। रूपा किसकी पोत्री थी, ये पोत्री किसकी थी, किसकी पोत्री थी भाई, किसकी पोत्री थी, उदय सिंह की पोत्री थी, ठीक है। तेज सिंह किसका पुत्र था, तेज सिंह जेतर सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था, तेज सिंह का पुत्र, तेज सिंह जेतर सिंह का पुत्र था तेज सिंह, ठीक है। इस इल्तुतमिश ने क्या किया, देखो यहां से क्या होता है, इस इल्तुतमिश ने पहले राजधानी थी नागदा, इल्तुतमिश ने राजधानी नागदा पे बार बार आक्रमण किया। अब बेचारा जेतर सिंह थोड़ा सा भला व्यक्ति था, जेतर सिंह ने राजधानी नहीं बना ली, नई राजधानी बना ली चित्तौड़ को, चित्तौड़ को नई राजधानी बना ली। लेकिन क्या है, कुत्ते की दुम कभी सीधी थोड़ी होती है, इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पर आक्रमण शुरू कर दिया। अब तो क्या है, अब तो भैया आक्रमण होगा, क्या है, कुत्ते की दुम सीधी नहीं है। अब जेतर सिंह को गुस्सा आया, जेतर सिंह ने कर दिया इल्तुतमिश पर आक्रमण। इन दोनों के जो मध्य युद्ध हुआ उसे कहते हैं बुताला का युद्ध। क्या कहते हैं साथियों, बुताला का युद्ध। अब देखना, नोट डाउन करना एक बार, ठीक है। इन दोनों के जो मध्य युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम क्या था, बुताला का युद्ध। कौन सा युद्ध था, बुताला का युद्ध, बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध अपने से नहीं याद करना, अपने देखना भूतों का युद्ध। भूतों का टाइम क्या होता है, 12 बजे होता है, ना सर 12:30 होता है, जी ये लो 12:27। तो बुताला का युद्ध कब हुआ है, 1227 में। अलग अलग किताबें इन्हें 1222 से लेकर 1229 के मध्य देती है, लेकिन अपने याद रखना है 1227। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा साथियों, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूं। मान लेना कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान है। कई बार क्या ज्यादा ज्ञान के कारण भी सिलेक्शन नहीं होता, मैंने मेरे ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। लेकिन आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आपको इतने जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक बार तो लगेगा वाह वाह रवि सर तो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप उतना ही पढ़ो जितना आपको जरूरत है। बीएसटीसी के अलावा इतना बहुत होगा, ठीक है। बुताला का युद्ध कब हुआ, 1227 में। किस किस के मध्य हुआ, किस किस के मध्य हुआ, एक तरफ तो रावल जेतर सिंह था और एक तरफ था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। अब इस बार क्या होता है, बुताला के युद्ध में जेतर सिंह को गुस्सा आ जाता है, तो उसमें को पटक पटक के धड़ धड़ मारता है, किसको, इल्तुतमिश को। और ये पराजित होने की तरफ भाग जाता है, कहाँ, दिल्ली की ओर भाग जाता है। तो इस प्रकार विजय किसकी होती है, जेतर सिंह की होती है। किसकी होती है भाई, जेतर सिंह की होती है। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था वो भी कौन था, जेतर सिंह था। कौन था भाई, जेतर सिंह था, ठीक है। अब अपने दिल्ली पर गुलामत का शासन था। दिल्ली पर शासन करने वालों को दिल्ली सल्तनत कहते थे। उनके बारे में देखते हैं अब थोड़ा सा। उससे पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में क्या क्या बोला गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के बारे में क्या क्या बोला, देखो। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहता है कि जेतर सिंह का काल, क्या कहता है भाई, जेतर सिंह का काल मेवाड़ मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल व नवशक्ति का संचारक। जेतर सिंह के काल को क्या बोला गया है,
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल व नवशक्ति का संचार किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसके लिए कहा? जेतर सिंह के। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा डॉक्टर जेतर सिंह के बारे में क्या कहते हैं कि ये मेवाड़ का शक्तिशाली राजा है, प्रतापी शासक, मेवाड़ का प्रतापी शासक व महान शासक जिसकी प्रशंसा विपक्षियों ने की, जिसकी प्रशंसा विपक्षियों ने की। ये बात किसने कही है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये कहता है कि मेवाड़ का प्रतापी शासक था जिसकी प्रशंसा गुलाम वंश के व्यक्तियों ने की, यानी कि किसने की है? इल्तुतमिश। उसमें शासक कौन था? इल्तुतमिश ने की थी। तो ये नोट डाउन करना भी। अब अपनी बात करते हैं एक बार दिल्ली सल्तनत कि क्या है दिल्ली सल्तनत। आपने नाम पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत थी 1206 से लेकर 1526 तक चली थी। 1206 से लेकर 1526 तक चली थी। कब तक चली थी? 1206 से लेकर 1526 तक। इस पर तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। 5 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने ने? 5 ने। उनको याद कैसे करेंगे? उनको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो तुम सब लो। गुलाब खिले तो तुम सब लो। इसे याद रखना। गु से गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है। खी से हो जाएगा खिलजी वंश। कौन सा हो जाएगा? खिलजी। तू से हो जाएगा तुगलक वंश। से हो जाएगा सैयद वंश। और लो से हो जाएगा लोधी वंश। तो याद रखना ये क्रम से है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चली थी। दूसरी बात, इस पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। वो आपके सामने गुलाब खिले तो तुम सब लो। ठीक है। गुलाम वंश ये चला था 1206 से लेकर 1290 तक। ये चला था 1290 से लेकर 1320 तक। ये चला था 1320 से लेकर 1414 तक। 1414 से लेकर 1451 तक। और ये चला था 1451 से लेकर 1526 तक। कब चला था? 26 तक। तो ये था रावल जेतर सिंह के समय दिल्ली पर किसका शासन था? गुलाम वंश का। उसके बाद दिल्ली गुलाम वंश के खत्म होने के बाद आएगी खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है। लोधी वंश किसके समय होगा? लोधी वंश होगा महाराणा सांगा के समय। इसके समय महाराणा सांगा के समय लोधी वंश होगा। ठीक है भाई। खिलजी वंश तो रावल रतन सिंह के समय होगा भाई। तो ये था हमारा जेतर सिंह। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखना दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा तो मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।